व्हाट्सअप गाइस, तो फिर देखेंगे मार्केट के क्या हाल चाल है। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ, और जिन्हें पता है, जिन्होंने मुझे देखा है वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक जोश टॉक, पंच के साथ पॉडकास्ट और भी 10 चीज़ें आने वाली हैं, उनको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने हर जगह जाके अपनी स्टोरी बताई है, ट्रेडिंग की जर्नी बताई है, अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। चैनल के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए ना मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं है, कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये मेरी खुद की जर्नी है, मेरी खुद की कहानी है। फ्रॉम अ क्रिकेटर, अ मिडिल क्लास बॉय, जिसके फादर आर्मी में एज अ सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, एंड मिडिल क्लास बॉय जिसने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, वो पूरा नहीं हुआ। 2 बार मेरी नी सर्जरी हुई है, वहाँ से मैं उठ के आया। देन एन आईटी गाय, बिकॉज बाप करोड़पति नहीं था तो कमाना ज़रूरी था, तो आईटी में जॉब लगी कॉलेज की तरफ से। एवरेज स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ बड़ा मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं। एंड देन उसके बाद जब ये पता चला कि यार पैसा तो कमा ही नहीं पा रहा जॉब में भी, देन आई डिसाइडेड टू बिकम अ ट्रेडर एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। तो जिन्हें नहीं पता है उनको आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत जगह मैंने बहुत स्टोरीज बताई हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरी जर्नी क्या थी। बट आज ना बहुत हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, कोई, बिकॉज मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है। मेरा चैनल है, एंड सब्सक्राइब कर लो सो दैट मतलब आप लोगों को पता हो कि मेरी कौन सी वीडियो आने वाली है। एंड बहुत ही वैसी चीज़ जो जनरली लोग बताते नहीं हैं। बहुतों को मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में पता होगा, जिसे कहते हैं नो ब्रेन स्ट्रैटेजी, जो बहुत अच्छी काम करती है। मैंने मार्केट में फ्री में दे दी कि जाओ यार सीखो, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना, तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं। मेरे को पता नहीं था कि मैं कहाँ से सीखूँ। मैंने 50 जगह से सीखा, यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ थी, ना जाने कहाँ-कहाँ से सीखा, अच्छा, बुरा, गलत, ट्रायल एंड टेस्टेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के मैंने सीखा। देन आई बिकेम लाइक कि मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बना ली, एंड मैंने उस पर बड़ा काम किया। देन आई गेस बहुतों को ज़रूरत होती है, तो मैंने बोला जाओ ट्रेड करो। तो जर्नी में ना मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ना डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा समाज ऐसे हो गया है कि सबको सक्सेस स्टोरी सुननी है। लाइक मार्केट के जो फेक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स है ना, और ट्रेडिंग में जो आप लोगों को सिखा रहे हैं फेक, लाइक खुद के तो बड़े-बड़े 4-4 करोड़ के लॉस चल रहे हैं और लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने ना एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं कमाया ना ट्रेडिंग में, तो फिर आपकी बात करना बेकार है। एंड मतलब वहाँ से शुरू होते हैं कि कोई फैंसी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है पूरे दुनिया में, नॉर्मल जनता के बीच में, जहाँ पे या तो आप ज़ीरो हो, या तो आप 1 करोड़, 2 करोड़ के मालिक हो एज़ अ ट्रेडर। बीच में इसमें जो भी आ रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड सेट करने वालों की खुद की औकात नहीं है, जो बड़े-बड़े चैनल 1-1, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान बिल्कुल ज़मीन के नीचे से शुरू करता है। कोई जॉब वाला भी ट्रेडर बन सकता है, कोई अमीर का बेटा हो, वो ट्रेडिंग कर रहा था, वो भी ट्रेडर बन सकता है। लेकिन ट्रेडिंग की खासियत ये है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। इसमें ना चाहे कोई कैसा भी हो, दिमाग ही लगेगा। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो बहुत अमीर है, उसका जो बच्चा है वो उसमें बहुत दिमाग होगा, या फिर जो बहुत गरीब हो, उसमें हो सकता है दिमाग ना हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिमाग हो। तो ये गेम तो माइंड का ही है, साइकोलॉजी का ही है, ठीक है? तो देयर इज़ नो फाउंडेशन कि आप या तो ज़ीरो हो, या तो आप ऑलरेडी हीरो हो तभी आप ट्रेडर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने मिडिल क्लास फैमिली में रह के जॉब करी है, जॉब ढूँढी है, जॉब में अच्छा किया, एंड देन मैं ट्रेडिंग में घुसा हूँ, एंड देन आई बिकेम अ ट्रेडर। अब मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सी वीडियोज़ हैं, जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। बेसिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, एडवांस ट्रेडिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, एक लर्न क्रिप्टो के नाम से प्लेलिस्ट है। तो बेसिकली मैं आईआईटीएन भी हूँ, एंड आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन एंड इथेरियम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। इंडिया में इसकी कोई डिग्री-विग्री नहीं है, बट हाँ, पीजीसी मिलता है। उसमें में भी आपको प्रोजेक्ट पास करना पड़ता है, तब आपको आपको पीजीसी मिलता है। दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिनेरियो। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो फ़ियर होता है ना, फ़ियर, आजकल इंस्टाग्राम आप खोलते हो, खोलते साथ ही आपको दिखता होगा, ओह माय गॉड! यू नो, मोटिवेशन मोटिवेशन, ट्रेडर मोटिवेशन, ये वो, मतलब हर जगह ना भरे-भरे वर्ड्स हैं। जॉब छोड़ दो, ट्रेडिंग में सब कुछ है, एंड ट्रेडर नहीं हो तो कुछ नहीं हो। जितनी तुम्हारे बच्चे की 1 महीने की सैलरी है, उतना मेरा 1 दिन का स्टॉप लॉस है। ऐसे आपने बहुत वीडियोज़ देखे होंगे। एंड ये सब वीडियोज़ बनाने का वक़्त उनके पास होता है जिनके पास वक़्त ही वक़्त है। एक ट्रेडर के पास इतना वक़्त होता नहीं है, क्योंकि वो खुद के डेवलपमेंट पे फ़ोकस करता है, खुद की जर्नी पे फ़ोकस करता है, और खुद की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे फ़ोकस करता है, और खाली टाइम पे वो कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे कि अभी मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ना ट्रेडिंग को लेके जो एक बात फैलाई गई है ना कि ट्रेडिंग सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग नीड्स डिसिप्लिन, बहुत भयंकर वाला डिसिप्लिन भाई, समझ रहे हो? और दैट्स नॉट फिजिकल डिसिप्लिन, इट्स अ मेंटल डिसिप्लिन, जो कि और डिफिकल्ट होता है। मेरी मानो ना, ट्रेडिंग में फियर इज गुड। मतलब इफ यू से ना कि
डरोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मेरा मानना उल्टा है, मैं कहता हूँ अगर डरोगे ना तो ही ट्रेडर बन पाओगे। पहले तो आपको डर लगना चाहिए कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। जॉब इज व्हाट जस्ट ओवर ब्रोक और मे बी जॉइनिंग अदर बिजनेसेस। जब आपको लगेगा ना कि आपकी फ्रीडम उनके हाथ में है, तब आप कुछ करने की सोचोगे, जैसे मैंने सोचा था जब मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एंड वो जो डर है ना, डर, ठीक है मैं जिंदगी भर काम करता रहूंगा इन लोगों के लिए और मेरे पास पैसा भी नहीं होगा। मैं घूमने भी जाऊंगा तो मेरे को एक मेल डालनी पड़ेगी जिसमें किसी की दया आएगी और मेरे को छुट्टी मिलेगी, तो मैं घर जाऊंगा, तो मैं पहाड़ों पे जाऊंगा। वो मेरे अंदर डर था हमेशा से। एंड उस डर की वजह से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी कि चलो कुछ तो करते ही हैं। एंड कुछ तो करते 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 आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। एंड द ओनली रीजन इज आई नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं किया। सेकंड, यू नो व्हाट, मार्केट इज लाइक अ ब्लैक डीप वाटर। स्क्रीन पे जो चल रहा है वो कुछ एक्टिविटी हो गई है वहां पे मार्केट में, एंड देन वो स्क्रीन पे कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, इंडिकेटर फॉर्म हो रहे हैं। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के डिफरेंस में ना पीछे हो चुका है, तब वो चीजें आगे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप सोचो आपको कितना एक्यूरेट होना पड़ेगा कि आप उनके मूव को या तो पहले प्रेडिक्ट कर लो, या तो मूव होने के बाद आप नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट अ ट्रेडर माइंड डू ऑल द टाइम्स। तो ट्रेडर्स आर गुड, ट्रेडर्स आर वेरी शार्प। एंड मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। भाई जब मैंने शुरू की थी ट्रेडिंग, आई स्टार्टेड विद 58,000 ओनली, एंड दैट टू इक्विटी में। तब फ्यूचर एंड ऑप्शन का जमाना नहीं था, 2020 की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली शुरू हुआ था, और तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। एंड इतने फेक मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे जो 9 रुपए में 6 रुपए में कोर्स बेच देते हैं एंड बोलते हैं मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा। ठीक है, मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं भाई जो पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगला दिन जब आता है, जैसे अब कल मंडे आएगा, आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल क्या होगा वो मुझे मार्केट 9:15 पे देखना पड़ेगा, कुछ समय तक एनालाइज करना पड़ेगा। देन आई गॉट टू रियलाइज कि मार्केट में क्या चल रहा है, और ये आपको पहले ही बता देते कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो जॉब इज अ सपोर्ट। जब आपके पास पैसा होगा ना, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। या तो आप बहुत अमीर खानदान के बच्चे हो, जो आपके पास पैसा पड़ा है आपके बाप के पास, या तो फिर आपके पास इतना होना चाहिए कि आप ट्रेड करो। क्योंकि मैंने इस पूरी जर्नी में ये सीखा है कि ROI इज नॉट योर फ्रेंड। ROI इज योर फ्रेंड बट इट्स नॉट द बेस्ट फ्रेंड। क्यों? आपको ना लेट्स से 10,000 रुपीज में 4% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, एंड वही आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिसपे 4% का प्रॉफिट होता है, दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। तो कैपिटल शुड बी योर गोल। पर 95% ट्रेडर क्या बोल रहे हैं जब आप देखते हो उनकी वीडियोस, कि फोकस ऑन ROI, फोकस ऑन RR, रिस्क एंड रिवॉर्ड। यस, वेरी ट्रू, आई टेल यू आगे वो कहाँ करना है, लेकिन कैपिटल इज द मेन गेम। समझ रहे हो आप? तो कैपिटल बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सो जॉब को जब ये डीमीन करते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। अगर मैंने जॉब नहीं की होती यार, तो मैं कैसे करता ट्रेडिंग? मेरे पास पैसा कहाँ से आता? एंड जर्नी ऑफ 58,000 टू 15,000 टू 30, 15 लाख सॉरी, टू, एंड 50,000 भी होते बीच में, एंड टू 30 लाख रुपीज इन 3 ईयर्स। ये 4th ईयर खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गया यार, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करा, 2 लाख रुपए लूज करे। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ थी मेरी इक्विटी बाइंग, ऑप्शन बाइंग में इक्विटी, दैट टू बजाज फाइनेंस में जाके वहां से मैंने रिकवर करे 24 डेज में। उस पूरी जर्नी में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी समझ गया। ठीक है, एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, और मैं स्कैल्पिंग करता था। मैं शॉर्ट सेलर आज भी नहीं हूँ, मुझे बाइंग करना पसंद है। तो या तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, चाहे कॉल या पुट, या तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस लेके, एंड या तो मैं इक्विटी स्विंग लूंगा, या तो मैं गोल्ड पे ट्रेड मारूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा। मार्केट में ना 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा लॉस होता है। पहला होता है फोमो, जो हर ट्रेडर को होता है, एंड ट्रस्ट मी, हर समय होता है। मुझे आज भी फोमो होता है, मैं आज भी फोमो में ट्रेड्स ले लेता हूँ या एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। बस इसको स्ट्रांग बनाना है कि अपने डिसीजन पे स्टिक रहो, बट स्टिक रहने से पहले आपको बहुत अच्छा एनालाइज करना होगा, सो दैट उस पर स्टिक रहो, नहीं तो आप डिविएट करते रहोगे। तो एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक होता है फियर ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, दैट इज फोबी। ठीक है, तो फोमो की वजह से भी लोग लॉस में जा रहे हैं कि यार ले लिया स्टॉक बिना न्यूज सुनी कहीं से, और ले लिया स्टॉक कि मैं मिस ना कर जाऊं ये रैली ऊपर की या नीचे की, यार ले लिया बिना एनालाइज करें, पैसा गवा दिया, या किसी की एडवाइस पे ले लिया। मैक्सिमम लोग तो इसलिए ले लेते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या हो गया मतलब, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने ट्रेड लिया? ऐसा नहीं होता भाई, इट्स अ मैथमेटिकल साइंस, समझ रहे हो, एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मैथमेटिकल साइंस, न्यूज, एंड देन योर चार्ट्स। ठीक है, देन आप एक ट्रेड लेते हो, तो आपको कितनी जल्दी इतना कुछ एनालाइज करना पड़ता है। इतना सिंपल है नहीं, इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट सिंपल। ठीक है, मानो या ना मानो, एक पॉइंट पे क्या होता है ना, आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है,
आपकी जर्नी शुरू होगी, आपके पास कम पैसा होगा, जैसे मेरे पास कम पैसा था, 58,000 से मैंने शुरू की ट्रेडिंग, इक्विटी स्विंग्स ले रहा था, छोटी छोटी छोटी, 300 रुपये, 400 रुपये भी बुक कर रहा था हर दिन, करते 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 अच्छा पैसा दिख रहा था महीने के एंड में, कि मेरे 3 साल पहले के हिसाब से। देन आई बिकेम ऑप्शन बायर, क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। देन मैंने ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा की नहीं है, थोड़ी बहुत करी है, मेरे को मज़ा नहीं आया। एंड देन नेक्स्ट इज स्विंग। अब स्विंग में क्या है, 1 हफ्ता ट्रेड होल्ड कर ली, 2 हफ्ता होल्ड कर ली, 10% बनाया, 15% बनाया, 21, 20, 30% भी बना लिया। तो ये करते 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 आपकी जर्नी ऐसे होती है, ऑप्शन बायर, सेलर, स्विंग ट्रेडर, क्योंकि आपका टेंशन भी कम होता रहता है। लाइक बाइंग में बहुत टेंशन है, बहुत फ्लक्चुएशन, आपको बहुत देखना पड़ता है, डेल्टा वेल्टा ये वो ऐसा वगैरह। सेलिंग में भी टेंशन है भाई, कि मोटा पैसा लगा होता है और आपको ऑब्वियसली वो भी एक्सपायर हो रहा होता है। स्विंग में क्या होता है, इक्विटी स्विंग्स में क्या होता है, जो मेरा फेवरेट है वो ये रहता है कि आप होल्ड कर सकते हो उसको बढ़िया एनालाइज करने के बाद, और आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकलो, एंड उसमें टेंशन भी कम होती है। देन कम्स अ फेज व्हेन यू बिकम अ इन्वेस्टर और अ फंडेड ट्रेडर। तो अभी मैं फंडेड ट्रेडर की जर्नी मैंने शुरू की है गोल्ड में, एंड मैं उसकी भी पूरी वीडियोस डालूंगा। जब मैं वो क्लियर कर लूंगा फंडेड ट्रेडर की जर्नी, 10,000 यूएसडी की अभी फिलहाल शुरू करी है, एंड आई विल गो टू 1 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो मैं पूरी जर्नी डालूंगा, चाहे वो मैं फेल भी कर दूं, चाहे मैं पास करूं, मैं जर्नी डालूंगा, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि भाई बड़ा आसान है ट्रेडिंग करना, इज नॉट अ बिग डील। 4 घंटे किसी से क्लास ले लो, कल 2 लाइनें बना दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दो, ट्रेंड बना दो, ट्रेडिंग होगी। ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग ना बहुत ही क्रेजी गेम है, एंड लोग इसको बिजनेस नहीं समझ रहे, आई डोंट नो व्हाई। आपका 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मार्केट में डला हुआ है, हर पल ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा कौन से बिजनेस में होता है जो आप देख भी पा रहे हो कि हर पल ऊपर नीचे हो रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। तो इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। आपका सारा पैसा उठ के ट्रेडिंग में ही जाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर डाले, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स डाले, चाहे वो कोई भी डाले, चाहे आप खुद एसआईपी कर लो, सारा पैसा आपका मार्केट में ही जा रहा है। तो बीइंग अ ट्रेडर इज अ सुपर पावर, और जो सुपर पावर होती है ना, इट्स अ सुपर पावर ऑफ फिटनेस, दिमाग से, दिल से, क्योंकि इनमें लड़ाई होगी ना दिल और दिमाग में, तो भाई फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। एंड आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना पैसा कमा लिया तो फिजिकली फिट नहीं हो। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने बोला था कि 9,000 करोड़ का मालिक है, उसने कुछ बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा कि मैंने इतना कुछ कमा लिया लेकिन मेरी हेल्थ ने मुझे धोखा दे दी। तो आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। तो ट्रेडर इज नॉट अबाउट मनी, वेल्थ, पैसा पैसा पैसा, इट्स अबाउट योर 360 डिग्री डेवलपमेंट, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आपको माइंड को भी काम रखना है, मेडिटेशन, एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड योर कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड हार्ट, जैसे ग्रीड ना है। ट्रेडिंग में मैंने जो सीखा है पिछले 3 सालों में, कि जर्नी जो मेरी रही है ना ट्रेडिंग की, यार मैं बहुत ज़्यादा रिसर्चफुल बन गया हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू कर दी है, और ये कंटिन्यूस लर्निंग फेज है। जैसे पहले ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देके जाता था, और अब मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट देता है। अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, या फेक आउट ट्रेडिंग में, या ठीक है ट्रैप ट्रेडिंग में, वही पैसा कमा सकता है अगर वो इंट्राडे कर रहा है तो, या स्कैल्पिंग कर रहा है कुछ भी, या फिर इवन लॉन्ग टर्म भी ले रहा है तो। ठीक है, तो आपको हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग फेज में रहना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, आपको डेली अपडेट्स पे रहना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक ऑलवेज रिसर्चिंग समथिंग, कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ है, ये वाला चार्ट पैटर्न या ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसे बिहेव कर रहा है, क्या इधर ऑपरेटर घुसे हुए हैं या नहीं घुसे हैं, जिनको एक्चुअली में बहुत ईजी तरीके से सीखना है। मैंने ऑलरेडी नो ब्रेन स्ट्रैटेजी डाल रखी है, उसका थंबनेल यहाँ पे है एंड लिंक नीचे है, जाओ एक बार देखो उसको, आप समझ जाओगे कि कितनी खतरनाक तरीके से काम करती है। एंड मैंने वो फ्री में दिए सबको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को हेल्प करे। अकेले पैसा कमाना इज नॉट द गेम नाउ। इट्स लाइक कि अगर मैं सोशली कुछ दे सकूं, इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट पता है कितनी है? 27%। जस्ट इमेजिन। इंडिया का जो ओबेसिटी रेट पता है कितना है? 43% ऑफ इंडिया आजकल मोटापे की दिक्कत से जूझ रहा है। 43%, यार इतना भी क्या हो गया भाई। 90% लोग मुझे लगता है डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ईएमआई के ट्रैप में फंसे हुए हैं, एंड बस सोच रहे हैं कि इनसे आजाद कैसे हों। तो लेट्स एजुकेट पीपल व्हाट आई थॉट वन डे। इसलिए मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, अपने चैनल्स पे डाल रहा हूँ, एंड इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, सोशल मैटर दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस एज वेल। अगर आपकी लाइफ में ना डिसिप्लिन नहीं है, खाने को लेके आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी पी रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके हार्ट और माइंड पे है नहीं। इसका मतलब आप बोलते हैं ना, द मैन हु इज डिसिप्लिन इज नॉट रूल्ड बाय somebody, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ वेरी गुड कोट जिसमें कहा था कि इफ यू आर डिसिप्लिन देन यू आर एक्चुअली फ्री। क्यों? क्योंकि आप अपने, हाँ, क्योंकि आप फिर अपने ना माइंड और हार्ट, अपनी इमोशंस को गुलाम नहीं होते, एंड वो सिर्फ डिसिप्लिन कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। एक रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो, एंड देन डिसाइड समडे कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो आपका बन गया होगा वो आपकी ट्रेडिंग में काम आएगा। वो आपको ट्रेड्स लेने में, एंटर करने में, स्टॉप लॉस हिट करने पे, टारगेट टीपी हिट करने पे, टारगेट प्रॉफिट्स पे, ठीक है, एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस पे बहुत काम आएगा आपको। आप इमोशनली वीक नहीं होगे अगर आप डिसिप्लिन हो तो। फोकस ऑन डिसिप्लिन।
मैं बचपन से ही आर्मी फैमिली में रहा हूँ। मेरे तो घर वाले ये कहते हैं कि भई ये तो अपने बाप से ज़्यादा भी डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हैं। एंड क्योंकि मैंने माहौल ही वैसा देखा है। मैं आर्मी कैंट में रहा हूँ। मैंने हमेशा डिसिप्लिन वाला माहौल देखा है। तो मैं शायद मेरे अंदर वो सबकॉन्शियसली बचपन से ही बैठा है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन डज़न्ट मीन कि आप फन नहीं कर रहे हो। यू विल डू मोर फन लॉन्ग पीरियड में अगर आप डिसिप्लिन हो तो। आप अगर खाना ही खाए जा रहे हो और आप अगर स्टॉप लॉस ही लिए जा रहे हो, तो आपका तो पैसा ही खत्म हो जाएगा। आप मोटे भी हो जाओगे खाना खाते-खाते। लेकिन आप डिसिप्लिन में कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। तो बी डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज़ कि मेरे साथ ना कभी भी ग्रीड नहीं रही है। मतलब मैं जॉब कर ही रहा था, तो मेरे अंदर वो हड़बड़ी नहीं थी कि पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। तो व्हाई नॉट टू डू इट गुड, सीख के। मैंने आजकल ये देखा है ना, लोग ₹10 ₹20 इतना कम कमा लेते हैं भाई रोज के, या कभी एक अच्छा प्रॉफिट हिट कर लेते हैं और अपनी जॉब छोड़ देते हैं। फिर उनको मेंटल प्रेशर होता है और फिर वो फकअप्स करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, टेकिंग स्टॉप लॉस, एनालाइजिंग द मार्केट, और ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा एक ही सोर्स से आ रहा है। तो मेरी एडवाइस है, पैसा मल्टीपल सोर्स से आने दो। जॉब जब छोड़ो जब अपनी इनकम का 3 गुना कमा रहे हो पर मंथ, और वो पूरे 1 से डेढ़ साल तक आप लगातार कर रहे हो, मे बी 2 साल तक होने दो, एंड देन यू लीव योर जॉब कि आप अपनी जॉब पे 20 से 30% डिपेंडेंट हो, अब मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उस साइकोलॉजी तक आने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप वो छोड़ते, मतलब आपने जॉब छोड़ दी, आपकी सैलरी कम है, आपको ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है आपके पास, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे कि यार कमाना है, कमाना है, कमाना है, ये है, वो है। तो सिक्योर चलो। जैसे मैंने बहुत जगह बोला है पॉडकास्ट में अपने कि मैं कंजूस ट्रेडर हूँ। यस, बिकॉज़ मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं पैसा लूज़ करूँगा। अगर मैं ये बोलूँ कि वाह! मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, अरे जान दो पैसा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। समझ रहे हो आप? एक बात समझो कि आप अगर अपने आप को शातिर समझते हो ना, तो जो ये मार्केट चला रहे हैं एफआईआईज़, डीआईज़, ये मार्केट चला रहे हैं जो, ये आपसे ज़्यादा शातिर हैं। तो या तो आप इनके साथ हो लो, या तो आपको इनके बारे में पता हो। अब हम इतने बड़े तो हैं नहीं कि हमें ये पता हो कि 2-2 हज़ार करोड़ की इंस्टीट्यूशनल फर्म क्या सेल बाय कर रही है ऑन द स्पॉट, ठीक है? तो यू हैव टू गो विद द विंड और गो विद द वाटर। आपको बड़े ट्रेडर्स के साथ, बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के साथ ही जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो फॉर एनी हाउ, आप लिखवा लो, जो मेरी स्ट्रैटेजी भी है, दैट इज़ ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जान पाओगे कि मार्केट ओवरसोल्ड हुई है, तो अब लोग खरीदेंगे, ओवरबॉट हुई है तो लोग बेचेंगे। ये कॉन्सेप्ट मार्केट से कभी जाने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैंने तो इसी को पकड़ के ट्रेडिंग करी है और मैं आगे भी इसी को पकड़ के ट्रेडिंग करूँगा। तो यू शुड नो कि आप इतने तेज़ नहीं हो कि आप उनको ओवर स्मार्ट कर जाओगे। आपको उनके साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है तो। आप अगेंस्ट द विंड जाओगे, अगेंस्ट द वाटर जाओगे, आप थक जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, मार्केट आपको बर्बाद कर देगी। नाउ जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने सीखा अपनी लाइफ में वो था मनी रोटेशन। अब विश्वास नहीं मानोगे, ₹500 की एसआईपी से मैंने शुरू किया था म्यूचुअल फंड में, और फिर मैंने उसको काफ़ी अच्छे अमाउंट में निकाला 3 साल, साढ़े 3 साल बाद, 2020 में निकाला था। मैंने एक चीज़ सीखी कि मनी रोटेशन बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि लेट्स से आपके पास ₹100 पड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। आप ₹100 में से अगर 100 के ₹100 डाल देते हो, तो फिर अगर आपको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो कहाँ से लोगे? तो हमेशा ₹100 में से, देखो बाइंग हमेशा क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे आएगा, हमेशा सस्ते में खरीदना है लोगों को, ठीक है? अंडरस्टैंड द फैक्ट, एंड महँगे में बेचना है, फिर सस्ते में खरीदना है, फिर महँगे में बेचना है। तो बाइंग हमेशा स्लो रहेगी, सेलिंग एकदम से क्यों रहती है? क्योंकि सेलिंग में मैं, लेट्स से मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो, मैं एकदम से सेल करके सारा ही तो बुक करूँगा, राइट? ऐसी जो सेलिंग होती है वो क्या धड़ से होती है, एकदम से ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होती है, ग्रेविटी के साथ होती है, क्योंकि आप एकदम से प्रॉफिट बुकिंग्स करते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी रोटेशन इज़ द की, एंड द रीज़न इज़ कि मनी को ना आपको, लेट्स से ₹100 पड़े हैं, आपको, आपने अगर ट्रेडिंग में ₹60 डाले, तो ₹40 भी आपके पास हैं, जो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी में यूज़ हो सकते हैं। उसमें से भी आपके पास ₹20 जो होंगे, 10 से ₹20 आपके इमरजेंसी फंड में रखे होंगे। आजकल बैंक्स में डालने का कोई ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है? क्योंकि एंड द रीज़न इज़ क्योंकि आपको मिलता ही क्या है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका, अगर डिफरेंस देखा जाए सेविंग्स रेट एंड इन्फ्लेशन रेट में, तो आपके आप जो डिप्रिसिएशन ही हो रही है पैसे का। तो अगर आपके पास पैसा पड़ा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप नेक्स्ट ट्रेड भी ले सकते हो, एंड उसी को रोटेट करोगे, जब आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, आपका अमाउंट भी फ्री है, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। तो ये जो मनी रोटेशन है ना, दिस इज़ द एक्चुअल गेम। लोग क्या करते हैं, ₹100 पड़े हैं तो 100 के 100 डाल देंगे, फिर बैठ के देखते रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ज़ीरो हो जाएँगे, या और इक्विटी ट्रेडिंग में वो होल्ड में चले जाएँगे, ठीक है? तो मनी रोटेशन इज़ द की। ₹60 डाला, ₹40 अपने पास रखा, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी में फिर ₹20 डाला, ₹20 अपने पास रखे। नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी में जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस 3-4 लेवल तक अच्छा काम करता है, उसके बाद वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देन यू नो कि यस, मेरे पास जो पैसा डला हुआ है ना, वो हर एक एनालिसिस के बाद डला हुआ है, एंड देन यू डू द प्रॉफिट बुकिंग्स। तो कंपाउंडिंग मनी रोटेशन इज़ द ओनली कि चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप इक्विटी बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, यू हैव टू थिंक लाइक एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़, वो भी एक बार में पैसा नहीं डालते। मेरे घर में किसी की बिज़नेस मेंटालिटी नहीं थी, सब जॉब वाले लोग थे, गवर्नमेंट जॉब वाले, मिडल क्लास फैमिली से था मैं, ठीक है?
ऐसा कोई ड्रीम नहीं था ट्रेडर बनने का मेरा। कहते हैं ना ब्लैक शीप होता है कोई ना कोई खानदान में। नाउ आई रियलाइज आई एम द ब्लैक शीप ऑफ माय फैमिली। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे खानदान में आज भी कोई ट्रेडर नहीं है। आई एम द ओनली ट्रेडर दैट इज डूइंग ट्रेडिंग। और मेरे को दिखता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी ट्रेडर ही होगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड ठीक है, आपको दुनिया के बारे में पता करना है तो यू डू जॉब, देन आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, रिवॉर्ड बहुत छोटा होता है, हार्ड वर्क इज द यू नो मनी, पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। लिटरली जो पैसा इस वक्त दुनिया में सारे लोग जो कमा रहे हैं ना, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो मुश्किल से पैसा नहीं कमा रहे, वो आसानी से बैठ के पैसे कमा रहे हैं। जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ना, जो पिरामिड के नीचे हैं, वो बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। नाउ फॉर मी व्हाट आई थिंक इज रिस्क इज ओवरलुक्ड एंड रिवॉर्ड इज अंडर वैल्यूड। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है रिस्क जो है ना वो बहुत बड़ा है, जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है, जबकि होता उल्टा है। रिवॉर्ड इज वेरी बिग, रिस्क इज छोटा छोटा, लिटिल लिटिल। यू हैव टू डिसाइड छोटे छोटे रिस्क सो दैट यू कैन गेट अ बिग रिवॉर्ड। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, पहले मुझे काफ़ी टाइम लगता था एक शेयर को एनालाइज करने में कि भाई वो शेयर ठीक है कि नहीं है, बाय करूँ कि सेल करूँ कि क्या करूँ। क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी, मेरी स्पीड कम थी, डिसिप्लिन नहीं था, चीज़ों को अलाइन नहीं थी मेमोरी में कि भाई इस एक शेयर को मुझे ऐसे एनालाइज करना है। धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो आदत डेवलप हो गई, करते 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 आई डेवलप्ड अ हैबिट जहाँ पे मेरे को पहले एक शेयर को एनालाइज करने में लगता था कुछ आधा घंटा एक घंटा, कि भाई मैं देखता रहता था 50 चीज़ें कि ये शेयर कैसे मैं एनालाइज करूँ क्या है। फिर मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स लगते हैं मुझे एक शेयर को एनालाइज करने में। अगर चार्ट देखो तो मैक्स टू मैक्स 5 टू 10 सेकंड्स कि भाई ये शेयर मुझे लेना है कि ये शेयर मुझे नहीं लेना है। ठीक है, अब उसके पीछे क्या है कि करते करते वो चीज़ डेवलप हो गई है कि एक ही बारी मुझे क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, लाइक वॉल्यूम, एओवी, एरिया ऑफ वैल्यू या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब एक साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ एंड मार्केट का बिहेवियर पता चल जाता है एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक का भी बिहेवियर पता चलता है। तो दैट इज व्हाट प्रैक्टिस डू टू यू। बट आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इतने परफेक्शनिस्ट अगर हो किसी चीज़ में तो फिर आप डेफिनेटली उसमें अच्छा ही करने वाले हो, बट उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जनरली लोग क्यों गिव अप कर जाते हैं, कहते हैं ना हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सो बेसिकली मैं कुछ ऐसे टैलेंटेड वैलेंटेड नहीं था ट्रेडिंग को लेके, कॉमर्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से हूँ, मैं आईआईटीएन भी हूँ। आई एम अ ब्लॉकचेन डेवलपर फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन बिटकॉइन इथेरियम। मैं एक टेकी गाय था, बट वो इंटरेस्ट है, हार्ड वर्क है, जिससे क्या हुआ ना, मे बी आई केम अहेड ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। मेरा एक फ्रेंड है, एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, इज अ वेरी गुड ट्रेडर, इज अ सेलर। पर एक्चुअली पता है उसकी जो खुशी है और जो उसका गम है वो ना मनी बेस्ड है। लाइक अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत खुश होगा, लॉस होगा तो दुखी हो जाएगा। तो उसमें ना वो इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, और इमोशनल फ्लक्चुएशंस से ज़्यादा तो मैंने एक वर्ड इन्वेंट किया है, इमोशन फ्लक्चुएशंस, नॉट फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस, बिकॉज व्हेन देयर इज अ इमोशन इट विल फक यू अप। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट हो तो ज़्यादा खुश मत हो, कीप इट नेचुरल। लॉस हो तो ज़्यादा दुखी मत हो, मतलब आप ना न्यूट्रल रहने चाहिए, तो ही आप क्लैरिटी के साथ सोच सकते हो। कहते हैं ना कि खुशी में और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो दैट इज द मेन रीजन कि वो चीज़ ना करते करते प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, नाउ पूरी मार्केट ही डिपेंडेंट होती है एफआईज और डीआईएस पे कि वो कब खरीद रहे हैं, वो कब बेच रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ, जैसे लोग कह रहे हैं एल्गोरिथम का जमाना है, लोग कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है, लोग कह रहे हैं एआई ट्रेडिंग का जमाना है, लोग कहते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो। सो मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे चैट जीपीटी से। इक्विटी स्विंग्स के लिए मैंने पूछा था कि भाई मैं 10 लाख की कैपिटल है, इसको 20 लाख मैंने कैसे बनाना है अगले 6 महीने में, एंड इक्विटी स्विंग्स ही लूंगा, बाइंग करूंगा, इक्विटी सिर्फ बाइंग करूंगा। तो उसने मुझे एक बढ़िया सा प्लान बना के दिया रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, कि 6 महीने में मैं कंपाउंड कैसे करूंगा अपनी कैपिटल को और कैसे ट्रेड लूंगा, मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको लिटरली बताऊंगा कि मुझे क्या बोला है उसने। ठीक है, एंड देन मैंने वही चीज़ बैंक निफ्टी पे एज एन ऑप्शन बायर एंड सेलर पूछी। ठीक है, देन आई आस्क्ड अबाउट द फेक आउट्स एंड द ब्रेकआउट्स, उसका भी बहुत परफेक्ट आंसर दिया मुझे। एंड जब मैंने उससे गोल्ड पे पूछा ना ऑन द रनिंग मार्केट फॉरेक्स में कि एक्स से यू यूएसडी में, कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं अभी स्कैल्प कैसे करूँ, मतलब मैं अभी ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ, 1.3 या 0.1 लॉट सेल करना है या बाय करना है। उसने मुझे एक स्ट्रैटेजी दी बढ़िया स्टॉप लॉस के साथ, बढ़िया टीपी दैट इज ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ, एंड मैंने वो अप्लाई करी। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में बेसिकली मैंने रियलिटी में बाय नहीं किया क्योंकि मुझे इतना यकीन नहीं है इन पे। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज द क्रेजिएस्ट माइंड। 12 किलो वॉट ही यूज़ करता है हमारा दिमाग इतना कुछ सोचने में, जबकि जो हम सोचते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर वो एक सुपर कंप्यूटर सॉल्व करे तो वो ना जाने कितने किलो वॉट्स यूज़ कर लेता है। एक स्टडी में बताया था कि वो ह्यूमन ब्रेन से 10,000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा एक सुपर कंप्यूटर। सो मैंने जब वो ट्रेड ली ना तो वो ट्रेड रिवर्सल हो गई। एंड वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, एग्जैक्टली बताऊंगा क्या था वो। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ना एक तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा फेक आउट तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग होता है। उसने मुझे फॉरेक्स में गोल्ड में ट्रेड बताई चैट जीपीटी ने, मैं प्रॉपर सब कुछ एसएल एनटीपी, एंड जब मैंने वो ट्रेड ली
वो रिवर्सल ट्रेड हो गई तुरंत ही। सो आई रियलाइज कि चैट जीपीटी क्या करता है ना, फंडामेंटली जो बेसिक्स हैं, जो आपको एक्चुअली में करने चाहिए कि भाई ये 2 से 3% का लॉस लो, इतना ट्रेलिंग प्रॉफिट करो, इतना कैपिटल इतना सेव करो, इतना डिप्लॉय करो, बहुत अच्छे से बताता है। इवन इन द मनी कब लेना है, एट द मनी कब लेना है, और इन द मनी में कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आप उसको बता दो, अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो बेसिकली, एंड वो आपको बता देगा। बट उसको फॉलो कौन करेगा? उसको फॉलो मैं करूंगा, राइट? चैट जीपीटी चल के तो आएगा नहीं मेरे पास कि सुन भाई ये सोच, तू ये गलत कर रहा है, तुझे ये नहीं करना। लाइव मार्केट में ना सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही काम कर सकता है, और लाइव मार्केट जब बन जाती है ना, वो कौन बनाता लाइव मार्केट? वहां बैठे हुए जो एल्गो चल रहे हैं, जो कि इंसान ने ही बनाए हैं, उसके बेसिस पे लाइव मार्केट चल रही है, और उसके बेसिस पे चैट जीपीटी आपको रिप्लाई कर रहा है। तो ऑलवेज वो थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप पे रिप्लाई कर रहा है, फर्स्ट स्टेप तो ह्यूमन ही कर रहा है, राइट? जब तक आपका पूरा वर्ल्ड में ना ह्यूमन आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एंड पुटिंग द मनी, क्योंकि ह्यूमन के कंट्रोल में पैसा है, राइट? कोई रोबोट और ह्यूमनॉइड लेके तो बैठा नहीं है। तो तब तक आई थिंक चैटबॉट्स ट्रेडिंग पीछे रहने वाली है, क्योंकि पहला डिसीजन एक ह्यूमन ब्रेन ने लिया है, ठीक है? नाउ इस चीज की बात ना कोई करता नहीं है, इस चीज की बात बेसिकली रिलेशनशिप्स की बात ना कोई करता नहीं है ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर। सो बेसिकली आप जैसे टाइटल पढ़ रहे हो, लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, ये कोई बात नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, योर ट्रेडिंग करियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिलेशनशिप्स। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आपको पता है आपकी साइकोलॉजी 80% होती है, 20% स्किल होती है, ठीक है? अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके घर का माहौल अच्छा है, चाहे वो मॉम डैड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, तो आप इमोशनली खुश रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, अच्छे से सोच पाते हो एंड एग्जीक्यूट कर पाते हो। वहीं पे एक जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे घर का माहौल खराब होता है, यू हैव अ टॉक्सिक पेरेंट्स, और यू हैव अ टॉक्सिक वाइफ और हस्बैंड और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वह ना कलेश होता है, और कलेश में इंसान कभी भी अच्छा स्ट्रेट नहीं सोच पाता। तो वो क्या करता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। लेट्स से मैंने कहा मैं इतने लेवल पे स्टॉप लॉस ले लूंगा, आई एम मेंटली फक्ड अप, नहीं, मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं होपिज़्म में फँस जाऊँगा, होपिज़्म में फँस गया, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी में मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कहीं तो अच्छा हो, और वो सारा जो रिवेंज ट्रेडिंग जाती है, वो फिर आपके चार्ट्स पे जाती है कि भाई नहीं यार, यहाँ तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसे तो बुरा हो रहा है। अब ये चीज़ की कोई बात नहीं करते हैं। योर रिलेशनशिप, घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, या इतना पीस होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप एक डिसीजन पे स्टिक रहो, उसको फॉलो करो, और अगर वो फेल हो जाए, देन यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड, एंड इफ समबडी इज देयर टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू, ऑब्वियसली वो एक हेल्पिंग हैंड होता है। क्योंकि ट्रेडिंग सारा दिमाग का खेल है, सारा दिमाग का खेल है। और आप इमोशनली अगर पहले से बहुत टायर्ड हो, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा है, ट्रेंड अप हो, तो आप इमोशन, तो आपका जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को ऑलरेडी थका देगा, है ना? बोलते हैं ना, हार्ट एंड माइंड इफ इज इन सिंक, देन यू कैन अचीव इन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो अगर ये सिंक में नहीं है, जो कि पीस में होता है, सपोर्ट में होता है, मोटिवेशन में होता है, तो आप कभी भी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं तो कह रहा ट्रेडिंग छोड़ दो, आप ना एक जॉब में भी हो तो भी आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप न्यू स्किल अप नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप हमेशा चिड़चिड़े रहोगे। तो सेम हैपेंड विद मी। मैंने ये चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई, जैसे आई वेंट इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड बिगेस्ट मोटिवेशन स्पीक एज अ बिगेस्ट मोटिवेशन स्पीकिंग प्लेटफॉर्म, जोश टॉक। मैंने वहाँ वो चीज़ नहीं बताई थी, बिकॉज आई वाज इनटू सर्टेन लीगैलिटीज। सो आई वाज इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप, 1.5 साल। बैड बोले तो इतना बैड कि 2 पल की शांति नहीं, हमेशा, लाइक देयर वाज अ गर्ल हु ऑलवेज वांटेड मनी फ्रॉम मी, और वो कलेश ही चलता था अगर मैं कम पैसे दे देता था, एंड आई वाज इन अ फियर टू सेव अ रिलेशनशिप। तो उसने उसको डोमिनेट किया, एंड शी वाज नॉट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन हर लाइफ। काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था उसका। मतलब तुम सांप के साथ रह सकते हो, पर एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फक्ड अप फ्रॉम देयर माइंड। को लगता है सभी खराब है, एंड वो सब कुछ खराब करते हैं और फिर ब्लेम तुम पे डालेंगे। तो वो कलेशी रहता है, हमेशा कलेशी माहौल रहता है उसमें ना। जो जर्नी मैंने 2020 से 2024 में की है, 3 से 4 साल में, वो मुझे 1.5 साल में मैं कर लेता, इतना मैं केपेबल था। मुझे 1.5 2 साल एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि मैं उस फकअप में फंसा हुआ था। मैं इमोशनली डैमेज था, ड्रेन था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुझे मोटिवेट तो छोड़ो, मुझे डिमोटिवेट किया जाता था। वहां मैंने अपनी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग किया, खुद से बहुत लड़ा, बहुत मेडिटेशन किया, बहुत स्पिरिचुअल डिसीजंस ली लाइफ में, एंड उस गंदे टॉक्सिक बिहेवियर और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया। एंड देन यू नो व्हाट बोलते हैं ना कि आप मेहनत कर रहे हो, 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 इतने सालों से कर रहे हो, ठीक है? आई वाज अ एक्स केवीएस नेशनल प्लेयर। मेरे जो कोच थे मिस्टर योगराज सिंह थे, डीएवी 10 चंडीगढ़ में। आई वाज अ वेरी ए क्लास क्रिकेट प्लेयर, राइट आर्म बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, एंड राइट आर्म लेग स्पिनर, एंड ऑसम फील्डर, वेरी एथलेटिक। तो मेरा ऑलआउट अब तो चलो, अब हो रही इतनी बड़ी बड़ी लीग्स हो रही है, अगर उस समय होती तो मेरे भी बहुत से चांसेस होते, बट वो सपना टूटा। फिर उसके बाद
आई वांटेड टू बिकम अ डांसर। मैं बहुत अच्छा डांस करता था। मैंने काफ़ी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया है, ऑडिशंस राउंड तक भी किया हूँ। एंड देन मेरी 2 बार नी सर्जरीज़ हुई, एसीएल टियर एंड मेनिस्कस टियर। लोगों को पता ही होगा जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी है जोश टॉक पे, या जिन्होंने मेरे पंच पे जाके मेरा पॉडकास्ट सुना है। तो वो सब मुश्किलों ने ना मुझे बहुत टफ बना दिया था। बीइंग एन आर्मी किड, माय फादर इज़ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। बचपन से मैंने आर्मी का माहौल ही देखा, जिसमें पहला वर्ड पता है क्या होता है? ब्रेवरी, एंड सेकंड इज़ नेवर गिव अप, ठीक है? वही देखा हमेशा से। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था कि यार हार तो नहीं माननी, है ना? गिव अप तो नहीं करना। तो वो कहीं न कहीं काम आया इस गंदे रिलेशनशिप से बाहर आने में। इतने सारे ड्रीम्स देखे, सब आई लॉस्ट ऑल द ड्रीम्स, बट मैं इस प्रोसेस में, मुझे नहीं पता था भगवान मुझे एक अच्छा इंसान बना रहा है। एक रॉक सॉलिड सुपरमैन सोल दे रहा है। एंड देन वो सारी काम आई ट्रेडिंग जर्नी में, जहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता था और आज मैं बहुत कुछ जानता हूँ कि आज मैं बैठूँगा तो मुझे पता है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं यहाँ से पैसा कमा के निकल जाऊँगा। एंड दैट काइंड ऑफ पावर व्हेन यू होल्ड ना, देन यू आल्सो थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द लूप। और ये सब इमोशनल जर्नी है। जब आपकी इमोशनल जर्नी में आप बहुत कुछ सीखते हो, आपकी सोल इवॉल्व होती है। मैं डॉग्स के बहुत क्लोज़ आया, एनिमल्स के बहुत क्लोज़ आया, मैंने बहुत सोशल वर्क करना शुरू किया, मैंने उनका बहुत ख्याल रखना शुरू किया। एंड देन सडनली रियलाइज़ कि जो ये ब्लॉकेज थी ना, जब ये मेरी ज़िंदगी से चली गई, बोलते हैं ना बाँध टूट गया। जब वो बाँध टूटा, जो पानी बहा है ना, उधर रिकॉग्निशन भी आई, ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए, करियर भी ग्रोथ हुआ, फिटनेस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। एंड देन आई बिकेम समथिंग इन माय लाइफ, बिकॉज़ वो जो एक डार्क बैड ब्लड रिलेशनशिप था मेरी लाइफ में, बिकॉज़ ऑफ दैट गर्ल, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, बिकॉज़ एमओयू साइन किया मैंने। तो वो जब निकला, मेरे को फाइनेंशियली हिट भी हुआ था, बट थोड़ा बहुत हुआ था, ठीक है, मैंने झेल लिया। एंड एवरीथिंग कम अप। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में एक बैड फोर्स होगी ना, सैटेनिक साउल होगी ना, मुझे नहीं लगता आप ग्रो कर पाओ। तो पहले आपको इन्वायरमेंट को क्लीन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। दिस इज़ माय ट्रेडिंग एंड सेटअप, दिस इज़ माय होम सेटअप, दिस इज़ माय रूम। ये मेरी बोर्ड है जहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट आई नीड्स टू डू, क्या करना है। प्लांट्स, मनी प्लांट्स, मुझे ग्रीनरी पसंद है। ये मेरा म्यूज़िक स्टूडियो है। लाइक यहाँ मैं रैप्स रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। डॉग्स है मेरे, मेरी फॉक्सी, पता है वो सो रहे होंगे। मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो वो भी है। आई एम द बुल, मैं बायर हूँ। मैं बहुत मानता हूँ सन एंड मून, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी को। भगत सिंह का फैन हूँ, सुभाष चंद्र बोस का फैन हूँ। होप इज़ द नंबर वन फैक्टर इन माय लाइफ। एंड सबसे बड़ी चीज़, क्या बोलूँ के बारे में, जिन्होंने मुझे सब कुछ बनाया है ज़िंदगी में, और ये मेरे दोस्त ने पेंट किया है, जो कि काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग मोटिवेशन, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, सो एंड इफ यू सी क्लियरली, ये देखो क्या है, हनुमान चालीसा, ठीक है। तो वापस रखता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो रिलेशनशिप इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर दैट यू शुड डिसाइड वेरी केयरफुली। मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू बी फिट। अब बॉडी इज द टेम्पल, अगर आप फिट नहीं हो, आप अंदर से दुखी हो, तो आप इमोशनली भी खुश नहीं रह पाओगे। तो आपकी एक जर्नी होती है ट्रेडर की, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि यू आर फैट, यू आर डिमोटिवेटेड, चिड़चिड़े, एंड यू बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। नहीं, आप देखना एक ट्रेडर होगा जो पैसे कमा रहा होगा, जिसने अचीवमेंट्स करी होगी, आप देखना वो हर फील्ड में अच्छा होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड देन मॉनिटरी, ठीक है। लोग थिंक्स द अदर वे अराउंड कि पहले पैसा कमा लूं बहुत सारा, फिर मैं फिट हो जाऊंगा, फिर मैं स्पिरिचुअल बन जाऊंगा, फिर मैं इमोशनल बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू बिकम पहले इमोशनल, फिजिकल, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सोल, क्लीन थिंकर, एंड देन यू बिकम अ ट्रेडर। समझ में आया? मतलब लोग इसको उल्टा लेके चलते हैं। और ऐसे ही एक मेरा दोस्त है, आई होप वो समझ जाए, मैं उसको समझाता रहता हूँ। एंड सो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आई रियली वांट टू डिस्कस, तो मैं थोड़ा रेफर भी कर रहा हूँ। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। कॉमन सेंस डेवलप होने के अंदर ही आपको बहुत टाइम लग जाता है, मेच्योरिटी लेवल चाहिए। और मेरी स्ट्रैटेजी तो नो ब्रेन स्ट्रैटेजी, कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मार्केट बहुत सिंपल है भाई, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पे चलती है, एंड कंसोलिडेशन पे चलती है, ऊपर नीचे, या ऐसे, दैट्स इट। लोग 50 दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सेंस ट्रेडिंग, जिसके अंदर बहुत सी साइकोलॉजीज आती है कि यार कॉमन सेंस है, अगर मार्केट गिर रही है तो तुम रिवर्स ट्रेड क्यों ले रहे हो, और अगर मार्केट में एक बहुत बुरी न्यूज आई है तो तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो मार्केट इवेंचुअली बाउंस कर जाएगी। सो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और दैट इज द ओनली रीजन कि सेबी भी ये बोलती है कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर तो लूज ही कर रहे हैं, बस एक और ट्रेडर है जो कमा रहा है, बिकॉज उसमें कॉमन सेंस की कमी नहीं है, उसके अंदर कॉमन सेंस है। सो कॉमन सेंस इज द न्यू सुपर पावर। एंड जो ये एज चल रही है चैट जीपीटी की, जहाँ पे लोग कुछ भी करने से पहले चैट जीपीटी कर ले रहे हैं, तो एक स्टडी आई थी जिसमें कहा था कि लोगों की जो ब्रेन फंक्शनैलिटीज है ना, वो गिरती जा रही है, बिकॉज पीपल आर 100% डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं घूमने जाना है, क्या कर रहा है, गिव मी एन आइटनरी फॉर दिस, वो 1 सेकंड के अंदर सारी आइटनरी दे दे रहा है। आपने ब्रेन नहीं लगाया। अगर आप खुद रिसर्च करते हैं, आपको मजा आता है, 50 चीजें देखते हैं, आपका रैशनल दिमाग, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आपकी बजट एनालिसिस, आपकी प्लानिंग कैपेबिलिटीज, है ना, बहुत कुछ डेवलप होता। क्या हो गया? हाँ,
क्या है? पिटना है? पिटना है भाई। विंडी आई है मेरे पास, मस्ती करने, इसको मस्ती आई रात के कुछ 2 बजे। तो रात के 2 बजे शूट करने का पर्पस ये है कि एक तो शांति है बहुत, एंड आई वांट टू गिव यू अ सिंगल वीडियो जिसमें जो मैं ढूंढता था जब मैं ट्रेडिंग करता था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए और ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। सबसे बड़ा गेम तो वही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आई ऑल्सो नीड सपोर्ट। रात के 2 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपको एक सिंगल जगह बहुत कुछ मिल जाए। एंड जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट्स में आपको क्या सीखने को मिला। एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो एक ट्रेडर की जर्नी समझना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर कहीं स्टक है अपनी जर्नी में। सो मज़ा आया आप लोगों से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब सक्सेसफुल हो, आप जो भी करो। बी डिसिप्लिन, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड बी काइंड टू एनिमल्स, स्पेशली जो सड़क पे रहते हैं उनके लिए। And follow me on Instagram. That is my personal ID is Konark aka Cheetah. So Cheetah Music is my another channel जहाँ पे मैं raps upload करता हूँ, मैं rap करता हूँ, music करता हूँ, hip hop artist हूँ, मैं rap and music producer हूँ. So you can just go down below, channel है मेरा, you can listen to my raps and musics. And Meet Me Choco is another page जहाँ मैं social services करता हूँ, animal activist, dogs, cows, सारे जानवरों के लिए फीडिंग, उनके लिए आवाज उठाना। सो यू कैन फॉलो दैट एज वेल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, देखेंगे मार्केट क्या हाल चाल है। टेक केयर, बाय, पीस, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।